आज हम बात करने जा रहे हैं भोलागिरी महाराज की एक कहानी, जिसमें हास्य, जीवन के पाठ और भोलेपन का मिश्रण है। प्रस्तावना: भोलागिरी महाराज का नाम गांव गांव में प्रसिद्ध था। लोग उन्हें एक चमत्कारी संत मानते थे, जो अपनी बेजोड़ सलाहों और अजीबोगरीब उपायों से सभी की समस्याओं को सुलझा देते थे। लेकिन भोलागिरी महाराज का अंदाज कुछ अलग ही था। वे न बहुत बड़े तांत्रिक थे, न ज्योतिषी, लेकिन उनकी साधारण सलाहें कभी कभी ऐसा काम करती कि लोग दंग रह जाते। एक छोटे से गांव में आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी, लेकिन बारात के आने से पहले ही शादी की सारी तैयारियां उलझन में पड़ गईं। हलवाई ने मिठाई खराब बना दी, घोड़े वाला घोड़ा लेकर भाग गया और मेहमानों के लिए बिछाई गई दरी भी कहीं गायब हो गई। गांव वालों ने तुरंत भोलागिरी महाराज को बुलाने का निर्णय लिया। महाराज अपने साधारण रूप में आते हैं, लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र और सिर पर एक साधारण कपड़े की पगड़ी। उनके पास एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें वे हमेशा कोई न कोई अजीब चीज रखते हैं। भोलागिरी महाराज मुस्कुराते हुए, क्या समस्या है मेरे बच्चों? सब कुछ ठीक होगा। मुखिया चिंतित होकर, महाराज, मिठाई खराब हो गई, घोड़ा नहीं है और मेहमानों के बैठने का इंतजाम भी नहीं हो पाया। अब इस शादी का क्या होगा? भोलागिरी महाराज थोड़ी देर सोचते हैं और फिर अपनी थैली में हाथ डालते हैं। पहले वे एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच निकालते हैं और उसे मुखिया को देते हुए कहते हैं, भोलागिरी महाराज, इस चम्मच को रसोइये के हाथ में दे दो और कहो कि मिठाई को फिर से बनाना शुरू करे। मुखिया थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह महाराज की सलाह मानता है। रसोइया चम्मच पकड़कर मिठाई बनाने में जुट जाता है। कुछ समय बाद मिठाई तैयार होती है और यह पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। लोग चकित हो जाते हैं कि एक साधारण चम्मच ने यह चमत्कार कैसे कर दिया। इसके बाद मुखिया घोड़े की समस्या लेकर आता है। भोलागिरी महाराज फिर से थैली में हाथ डालते हैं और इस बार एक ताजे नींबू को बाहर निकालते हैं। भोलागिरी महाराज मुस्कुराते हुए, इस नींबू को उस रास्ते पर रख दो जहां से बारात आनी है। घोड़ा भी आएगा और बारात भी। गांव वाले सोचते हैं कि यह कितना अजीब है, लेकिन महाराज की सलाह मानते हुए नींबू को उस रास्ते पर रख देते हैं। कुछ ही समय बाद घोड़े वाला घोड़ा लेकर वापस आ जाता है और कहता है कि वह रास्ता भटक गया था, लेकिन अचानक उसे सही रास्ता मिल गया। सब इसे महाराज का चमत्कार मानते हैं। अब बारी थी मेहमानों के बैठने की। दरिया नहीं थी और मेहमान आने ही वाले थे। भोलागिरी महाराज ने अपनी थैली में आखिरी बार हाथ डाला और इस बार एक टूटी हुई कलम निकाली। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह टूटी कलम कैसे मदद करेगी। भोलागिरी महाराज, इस कलम से गांव के बच्चों को कहो कि वे अपने घर से पुरानी चादरें और कपड़े लेकर आएं। ये सभी मिलकर दरियों का काम करेंगे। बच्चों ने वैसा ही किया और जल्द ही दरियों की जगह पुरानी चादरें और कपड़े बिछा दिए गए। मेहमान आए और शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी के बाद गांव वाले महाराज के पास आए और एक सवाल पूछा। गांव वाले, महाराज, आपने कैसे इतनी साधारण चीजों से हमारी इतनी बड़ी समस्याएं हल कर दी? भोलागिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भोलागिरी महाराज, बच्चों, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा हमारे आसपास होता है। हमें केवल उसे सही दृष्टि से देखना होता है। ये चम्मच, नींबू और कलम खुद चमत्कार नहीं करते, बल्कि यह तुम्हारा विश्वास है जो असंभव को संभव बना देता है। महाराज का संदेश सुनकर गांव वाले समझ गए कि असली चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर है। उनकी सोच, उनका विश्वास और उनकी एकजुटता ही असली समाधान है। भोलागिरी महाराज ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन की हर समस्या का हल सरलता में ही छिपा होता है। भोलागिरी महाराज अपनी थैली उठाकर गांव से विदा लेते हैं। उनकी मुस्कान और उनकी सीख गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। कहानी का सार: इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और साधारण उपायों से भी संभव है।
भोलागिरी महाराज का भोला स्वभाव और उनकी साधारण सलाहें हमें यह सिखाती हैं कि हमें जीवन की जटिलताओं को सादगी से हल करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करें अगली कौन सी कहानी सुननी है। आपको धन्यवाद।